ओ कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। युधिष्ठिर की बात चल रही थी। धर्मराज हैं। धर्म के सारे सूक्ष्म पॉइंट्स जानते हैं और उनका जीवन उसी पर स्थिर है। पर कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें समझनी पड़ेगी कि धर्मराज होते हुए भी वो श्री कृष्ण वाली बात नहीं आती है। कहीं ना कहीं हम गच्चा खा ही जाते हैं। हम गलती कर ही देते हैं। तो युधिष्ठिर का तो हमें मालूम ही है। उनकी कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहली, उनको कोई हक नहीं था कि वो अपने भाइयों को और द्रौपदी को जुए में दांव पर लगा। ये कौन सी बात हुई भाई? आप जुए खेलने को अपना धर्म समझते हैं। ये क्षत्रिय का धर्म है कि कोई बुलाए तो जाना ही पड़ेगा, कोई ललकारे तो जैसे लड़ना ही पड़ेगा। तो जुए के लिए कोई बुलाए तो जाना ही पड़ेगा। ये कौन सा धर्म हुआ? चलो एक सेकंड के लिए मान लिया कि उनको बचपन से शिक्षा ही ऐसी मिली कि कोई ललकारे, चाहे जुए में चाहे युद्ध में, क्षत्रिय को जाना है। चलो मान लिया। पर इसको आप कहां तक लेके जाओगे? कहां तक खींचोगे इसको? तुमको राज्य दाव लगाने का किसने अलाउ किया? राज्य तुम्हारा है क्या? प्रजा का क्या? लोगों का क्या? तुमको अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव को भी दाव पे लगाने का, उनके अस्त्रों शस्त्रों पे दाव पे लगाने का किसने हक दिया तुम्हें? तुम होते ही कौन हो? बस सारे भाई तुम्हारी बात मान रहे हैं तो तुम कोई भी मनमानी कर दोगे क्या? इसको धर्म कहते हैं क्या? और उसके बाद द्रौपदी, तुम्हारी पत्नी, तुमने उसकी रक्षा का वचन दिया हुआ है। तुम्हें जुए के नशे में कुछ भी ठीक गलत का भान नहीं रहा। तुम्हारा धर्म ये था। जब भाइयों और द्रौपदी और राज्य को हार दिया युधिष्ठिर ने, और फिर द्रौपदी के साथ जो हुआ उसका तो मैं बोल भी नहीं सकता कि कितने नालायक लोग हो सकते हैं हमारे भारतवर्ष में भी, जहां हम गाय को पूजते हैं,
जहां हमारे सारे देवी देवताओं के जो वाहन हैं वो पशु हैं, जहां स्त्रियों की पूजा की जाती है, वहां हमने क्या बर्ताव किया? और ये पांचों भाई ये चुपचाप देखते रहे। यहां केवल युधिष्ठिर की बात नहीं है, युधिष्ठिर की बात को मानना क्या वो धर्म था अर्जुन के लिए, भीम के लिए? अपने बड़े कोई भी अधर्म की बात कहें तो हम उसको मान लेंगे। आदर करना एक बात है। यहां सोचो, क्या भगवान श्री कृष्ण मानते? कोई उनको अधर्म के रास्ते पर जबरदस्ती मनवा सकता था? अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, उनमें ये तो बड़ा ही मानी जा सकती है कि ठीक है, बड़े भाई की बात सर आंखों, उन्होंने जो वचन दे दिया वो ठीक है, वो मान लिया। पर बड़ा भाई अगर कोई अधर्म युक्त वचन दे रहा है, गलत बात कर रहा है, तो कहां तक उसका साथ देना है? और तुम सक्षम हो, तुम वहां दुर्योधन और कर्ण और दुशासन और शकुनी, तुम सबको हरा सकते हो। तो कई बातों में युधिष्ठिर लगता है नहीं, ये ठीक नहीं किया उन्होंने। फिर और बात आती है कि युधिष्ठिर का बड़बोलापन। जब वनवास का समय खत्म हुआ, सब भाई, राजा द्रुपद, विराट नरेश, धृष्टद्युम्न, ये सारे बैठे हुए हैं, मीटिंग हो रही है और फैसला किया जाता है कि हम धृतराष्ट्र के पास अपना दूत भेजेंगे। तो वहां के राजपुरोहित को भेजा गया। अब राजपुरोहित को दुर्योधन ने बातें सुनाकर वापस भेज दिया। तो हम सब जानते ही हैं, युधिष्ठिर को थोड़ा रोष आया शुरू में, पर बाद में क्या बोलता है? कहता है युधिष्ठिर कि अगर दुर्योधन मेरे पास आता और हाथ जोड़कर बड़े भाई की तरह मेरे से मांग लेता इंद्रप्रस्थ, तो मैं दे देता। बड़बोलापन। जब कौरव सेना हार गई, भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े हैं, द्रोण जा चुके हैं, कर्ण जा चुका है और दुर्योधन अकेला रह गया है। अब कृपाचार्य और अश्वत्थामा के साथ वो लड़ाई नहीं जीत सकता, तो वो थोड़ा विश्राम करने के लिए एक लेक में नीचे जाकर बैठता है, ताकि उसको वापस अपनी शक्ति मिल जाए, थोड़ा सा विश्राम कर ले। और इधर पांडवों को पता लगता है, श्री कृष्ण के साथ वो वहां पर आते हैं, दुर्योधन को ललकारते हैं, दुर्योधन बाहर आता है। वहां क्या कह रहे हैं युधिष्ठिर कि हम में से तू कोई भी भाई चुन ले और तू कोई भी हथियार चुन ले, कोई भी अस्त्र चुन ले। अगर तू हमें हरा देगा, किसी भी भाई को किसी भी अस्त्र के साथ, तो मैं सब कुछ छोड़ दूं। ये कौन सी अकलमंदी की बातें कर रहे हैं युधिष्ठिर? श्री कृष्ण थोड़ा डांटते हैं वहां पर उसको कि तेरी ये बड़बोलेपन की आदत ना, ये सबको ले डूबेगी। वो तो वहां पर दुर्योधन की वीरता है कि वो भीम को चुनता है, वो गदा युद्ध चुनता है, तो अपने बराबर के साथ, अपने बराबर के महारथी के साथ लड़ना चाहता है। नहीं तो वो नकुल को भी चुन लेता, नहीं तो वो अर्जुन को चुन लेता गदा युद्ध के लिए, युधिष्ठिर को चुन लेता, किसी को भी चुन लेता। और ये वचन दे चुके हैं, इनको वचन देने में बहुत जल्दी रहती थी।
हमको सीखना है कि हम ऐसे बड़बोलेपन में न पड़े, बहुत ही सोच विचार कर बोलें। राजा दशरथ को याद करें, क्या करा उन्होंने। एक युद्ध में कैकेयी की थोड़ी सहायता मिली तो वचन क्या दे दिया, कुछ भी मांगेगी, कभी भी मांगेगी, मैं दूंगा। थोड़ा सोचो, जबान देने से पहले सोचो कि ये जो आप वचन दे रहे हो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। और बाद में हमने देखा ही कि क्या परिणाम हुआ उसका। हमको किसी को भी कोई प्रॉमिस करना है, कोई वचन देना है, उसके हर एंगल को सोचकर हमने बात कहनी। और युधिष्ठिर और दशरथ जी, खासकर युधिष्ठिर, यहां पर ये समझो कि युधिष्ठिर ने अपने परिवार वालों की कोई चिंता नहीं करी, उनके हित का कोई ध्यान नहीं करा। जब वो वचन दे रहा, जुए में हार रहा था तब भी नहीं करा। जब दुर्योधन को ये बोला कि कोई भी अस्त्र उठा ले, किसी से भी लड़ ले, तब भी नहीं करा। और जब राजपुरोहित को ये कहा कि मैं तो दे दूंगा अगर वो हाथ जोड़ के मांगने आए, तो तेरे परिवार वाले, अर्जुन का क्या होगा, भीम का क्या होगा, नकुल सहदेव का क्या होगा, द्रौपदी का क्या होगा, कुंती वहां बैठी हुई कौरवों के यहां, उनका क्या होगा, वो कोई विचार नहीं आता। हमारे में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा बहुत बड़प्पन सा दिखाने की कोशिश करते हैं, पर चीजों को ठीक तरह से तौल नहीं पाते। सारे पासे तौलने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप परिवार के लिए स्वार्थी हो जाओ, पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि परिवार के अगेंस्ट में ही आप बातें करने लग जाओ, उनके ही अहित के लिए। अब कोई अर्जुन या भीम सुखदेव नहीं है, नकुल और सहदेव वो कोई अजबक्र नहीं है, वो सन्यासी नहीं है। वो 13 बरस से उस अपमान का घूंट पीकर जी रहे हैं और जंगलों में भटक रहे हैं। और तुमने बात कह दी, हाँ मैं तो राज दे दूंगा। बात यहां राज की नहीं है, बात यह है बड़बोलेपन की। अपनी जुबान को लगाम दें। कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचें, चुप रहें। भगवान वाणी का तप जब बताते हैं तो उसमें कई बातें बताते हैं। 17वें चैप्टर को जब आप देखोगे तो उसमें श्लोक आता है, भगवान कहते हैं वाणी के तप में कि अनुद्वेग करम वाक्य, सत्यम, प्रिय, हितम च यत्। जो दूसरे के मन में उद्वेग, एक्साइटमेंट, दुख, क्रोध पैदा न करे, ऐसे वाक्य बोलो। अनुद्वेग करम वाक्य, सत्य बोलो, प्रिय कर बोलो, हित कर बोलो, नहीं तो ना बोलो। हम नॉर्मली पूरा दिन जो बातें करते हैं ना, वो इस पैमाने पे ठीक नहीं बैठती है। हमारी 90-95% जो हमारी बातें हैं वो फजूल में ही होती हैं।
बस हो रही हैं, कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। हित कर बोलो, वाणी मधुर हो, उद्वेग पैदा मत कर, और सत्य बोलो। अब सत्य में यहां पर आप कहोगे कि अश्वत्थामा मारा गया, वो सत्य था कि असत्य था? युधिष्ठिर तो तैयार नहीं थे झूठ बोलने को। भगवान ने उनसे झूठ बुलवाया, हालांकि उन्होंने दबी जबान में कह दिया कि वो तो हाथी है जो मारा गया। पर उस समय इतने शंख बजे, इतने इतना शोर कर दिया गया कि द्रोणाचार्य तक वो बात पहुंची नहीं कि वो हाथी मरा, उनका बेटा नहीं। अब जब युधिष्ठिर की मृत्यु हुई बाद में, और वो स्वर्ग लोक पहुंचे, वहां पे सारा हिसाब किताब देखा गया, तो ऐसा कहा जाता है कि युधिष्ठिर को कहा गया कि अभी तुमको एक बार नरक के चक्कर लगाने पड़े, होकर आओ। उन्होंने कहा भाई मैंने तो कभी कोई अधर्म का काम किया नहीं है जीवन में, तो मुझे नरक क्यों दिखाया जा रहा है? क्या गलती करी? क्या गलती करी तुमने? तुमने झूठ बोला, अश्वत्थामा मारा गया, तुमने झूठ बोला। तो उसने कहा नहीं, मैंने तो झूठ नहीं बोला, मैं बोलना नहीं चाहता था, और मैंने तो सच बोला, मैंने बोल भी दिया कि हाथी मरा है। तो उनको समझाया गया कि दिल में अगर आपके ये बात है कि आप झूठ बोल रहे हो, और दूसरी बात, वो जो भी आप सत्य भी बोल रहे हो, वो अगर अधर्म को फेवर करता है, दुर्योधन कौरव अधर्म के प्रतीक है, अब तुम वहां पर आनाकानी कर रहे हो, वहां पर तुम्हारे अपने प्रिंसिपल्स आ जाते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। वही जो गलती भीष्म पितामह कर रहे हैं, वही जो गलती द्रोणाचार्य कर रहे हैं। बहुत बुद्धिमान हैं दोनों, पर अधर्म का साथ दे रहे हैं और अधर्म के लिए लड़ रहे हैं। वही यहां पर युधिष्ठिर की गलती हुई कि तूने बोलते हुए तेरे दिल में कहीं कसक थी कि ये झूठ बोल रहा हूं, ये ठीक नहीं कर रहा। भगवान श्री कृष्ण दूसरी तरफ जब परीक्षित पैदा होता है, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था कि इनका कुल ही खत्म हो जाए पांडवों का, तो वो परीक्षित को मारने के लिए छोड़ा था उन्होंने। परीक्षित जब गर्भ से बाहर आता है, तो वो रो नहीं रहा, मृत प्राय है। तो सब लोग घबरा जाते हैं, अब क्या होगा? सब लोग भगवान वासुदेव की तरफ देखते हैं कि आप ही कुछ करो, ये बच्चा तो रो नहीं रहा है। तो भगवान एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर मैंने जीवन में कभी झूठ न बोला हो, तो ये बच्चा अभी रो पड़ेगा। और बच्चा उसी समय रोने लग जाता है। अब सब श्री कृष्ण की तरफ देख रहे हैं कि आप महा झूठे, आपने द्रोणाचार्य को, भीष्म को, कर्ण को, यहां तक कि दुर्योधन को भी कपट से मरवाया, वो झूठी माना जाएगा? और आप कहते हो कि आपने कभी झूठ नहीं बोला। तो बात समझ नहीं आई। तो वहां वो सच और झूठ, सत्य और असत्य की परिभाषा बताते हैं। जो असत्य धर्म संगत हो, धर्म के उत्थान के लिए हो, वो असत्य नहीं माना जाएगा। और जो सत्य अधर्म संगत हो, अधर्म को जो बढ़ावा दे रहा हो, जो युधिष्ठिर का जो सत्य था कि मैं तो नहीं बोलूंगा, अश्वत्थामा मारा गया, तो वो किसका साथ दे रहा था?
अधर्म का साथ दे रहा। भीष्म पितामह किसका साथ दे रहे हैं? अधर्म का साथ दे रहे हैं। फिर बाणों की शैया मिली ना। तो जो सत्य धर्म संगत हो वो सत्य, जो असत्य धर्म संगत हो वो भी सत्य। पर जो सत्य अधर्म संगत हो, गलत चीज का बढ़ावा दे रहे हैं, उसको असत्य ही माना जाएगा, उसको सत्य नहीं माना जा सकता। तो वाणी की बात हो रही है, बहुत सोच समझकर हम बात करें। प्रॉमिस जहां करना है, वचन देना है, उसके सारे एंगल्स पहले ही समझ ले कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तब वचन दे। वचन से पीछे नहीं हटना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए अच्छी तरह सोच विचार कर, अच्छी तरह मनन कर कर अपनी वाणी का उपयोग करें। और वाणी के लिए अगली बात बहुत जरूरी है कि बहुत ना बोले, नहीं तो अनाप शनाप मुंह से कुछ निकल ही जाता है। एक बार बैठ के देखोगे ना, सोचोगे कि पूरे दिन के अंदर हमने जितने भी वाक्य बोले, उसमें जो भगवान के जो पैरामीटर्स हैं तप के, अनुद्वेग करम वाक्यम, सत्यम, प्रिय, हितम च यत्, इस पैरामीटर्स पर कितने वाक्य ठीक बैठते, तो आपको पता लगेगा कि सारा दिन हम केवल बकवास करते हैं, बिना अर्थ के कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। एनर्जी भी खत्म होती है, एक बात। दूसरा, जब आप ध्यान में बैठते हो तो अधिकतर जो मन में विचार आते हैं वो इसी के आते हैं, जो दिन में आपने बोला, जो इंटरैक्शन किया। तो जैसे जैसे आपका ध्यान स्थिर होगा, आपकी वाणी भी स्थिर होगी। जैसे मन स्थिर होगा तो वाणी भी स्थिर होगी, शरीर भी स्थिर होगा। जो नवधा भक्ति आती है, जो राम जी ने शबरी को उपदेश दिया है, उसमें एक पॉइंट ये भी आता है, बिरति बहु कर्म, बहुत सारे कर्म नहीं उठाने। उसी में ले लें कि बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है, ताकि अपनी एनर्जीज को हम कंजर्व कर सके, ताकि अपने ध्यान को हम और गाढ़ा और गहरा बना सके, ताकि हम अपने स्वरूप में स्थिति पा सके। भगवान हमको शक्ति दे कि हमारा मन, हमारी वाणी, हमारा शरीर स्थिर हो, शांत हो, और हमें अनन्य भक्ति की प्राप्ति हो, परम शांति की, परम ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति हो। और श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। Thank you so much. Thank you. Bless you. Thank you.